नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जंग जारी है। हम लोग जो है कि हिंदी का क्लास कर रहे हैं और इसमें जो है कि कुछ क्लास हो चुकी हैं। इसमें एक प्रैक्टिस चल रहा है, तो प्रैक्टिस का एक क्लास हो चुका है। अब दूसरी क्लास जो है कि 25 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे और अब जो है 25 के आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन जो है इसमें। तो ये 26वां क्वेश्चन जो है कि इसमें क्या है, पूछा है कि दिगंबर में कौन सी संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि है, तो इसमें ये देखना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो हम लोग पढ़े थे कि दिगंबर, यहाँ पे देखिए दिगंबर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर होगा, बराबर दिगंबर। तो यहाँ पे क्या है कि क ग में बदल जाता है, क का ग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ व्यंजन संधि है। यहाँ पे व्यंजन संधि का हम लोग नियम पढ़े थे कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है और ये दूसरे शब्द के स्वर या व्यंजन से मिलेगा तो ये व्यंजन संधि ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो क किस में परिवर्तित हो जा रहा है, ग में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिगंबर में व्यंजन संधि है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि। अतएव रजनीश तपोगुण सदाचार किसमें स्वर संधि है। इन चारों में से स्वर संधि किसमें है, तो देखिएगा अतएव अगर अतएव को देखें, अतएव को देखा जाए तो इसमें क्या होता है, अतः प्लस एव। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अतः प्लस एव हो जाएगा, अतः प्लस एव। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। यहाँ क्या हो जा रहा है, विसर्ग संधि हो जाएगा, अतएव में। दूसरा क्या है इसमें, रजनीश। तो रजनीश का अगर संधि विच्छेद करेंगे, रजनीश का संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, बराबर रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस होगा, रजनी प्लस ईस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, रजनीश में यहाँ पे जो है कि स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण कर रहा है, यानी यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें यही क्वेश्चन भी पूछा है कि इसमें किसमें स्वर संधि है। तो अतएव रजनीश में जो है कि स्वर संधि हो जाएगा। तपोगुण अगर देखा जाएगा, तपोगुण में क्या आ जाएगा, तपोगुण का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें तपह प्लस गुण होता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या आ जाएगा, तपह प्लस गुण होता है। तपह प्लस गुण का मतलब क्या है, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगा। तो तपोगुण में क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। और सदाचार का अगर विच्छेद किया जाए, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। इसको नोट करिएगा। तपोगुण में सदाचार को देखा जाए, अगर सदाचार तो सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, सत प्लस आचार, आचार आने के क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे में अपने तीसरे में जा रहा है, द में परिवर्तन हो जा रहा है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि का हम लोग नियम पढ़े थे। तो सदाचार में कौन सी संधि हो जाएगी,
व्यंजन संधि हो जाएगी सदाचार में। तो इस तरह से स्वर संधि किसमें हो जाएगा, रजनीश में, वो भी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही मतलब एक भाग है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यण संधि। यण संधि और आयादी संधि, इस तरह से 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी इसको बताना है। तो इधर देखिएगा, प्रत्युपकार है। इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो प्रति हो जाएगा और प्लस उपकार, प्लस क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। प्रति प्लस उपकार हो जाएगा तो प्रति उपकार हो जाएगा। यानी यहाँ पे ई है और यहाँ पे ऊ है। बन क्या रहा है, यहाँ से यह बन रहा है और ये आधा बन जा रहा है, तब बन जा रहा है। तो हम लोग पढ़े थे कि जिसमें स्वर लगा हो और वो स्वर से मिले या व्यंजन से मिले और ये अगर आधा हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यण संधि हो जाएगा। यण संधि में क्या होता है, य और व का निर्माण बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार में प्रत्युपकार में यण संधि हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करना था तो प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। ये हो गया 27, 28 क्वेश्चन हो गए। 29वां क्वेश्चन आप देखिएगा। 29वां क्वेश्चन में क्या है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। गायक का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, गय प्लस अक, गय प्लस अक बराबर गायक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अय और अ मिलके हो जा रहा है आय हो जा रहा है। यानी कि अय और अ मिलके आय हो जा रहा है ना, गय प्लस अक बराबर गायक। तो यहाँ ये केस में हो जा रहा है, यहाँ पे आयादी संधि हो जाएगा। आयादी संधि है, आयादी संधि है, इसको ध्यान रखना। ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, आयादी संधि हो जाएगा। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। अभिषेक यहाँ पे देखिएगा मूर्धन्य सा है, तो अभिषेक का अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या होगा, अभिषेक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभि प्लस छोटा सा जुड़ेगा, अभि प्लस सेक बराबर क्या हो जाएगा, अभिषेक। तो यहाँ छोटा सा जब जुड़ता है तो किसमें बदल जाता है, ये मूर्धन्य स में बदल जाता है। यानी कि अभिषेक में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि का हम लोग नियम पहले पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि, अभिषेक में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। लेकिन इसका संधि विच्छेद पूछा है कि क्या होगा, तो अभि प्लस सेक यानी छोटा सा हो जाएगा। तो इस तरह से 30वां क्वेश्चन ये हो गया अभिषेक का संधि विच्छेद। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि में संधि का नाम है। कौन सी संधि है, यानी इसके पूछने का मतलब है कि यद्यपि में कौन सी संधि है। तो यद्यपि अगर देखा जाए, यद्यपि में तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि होता है। यानी कि यहाँ पे आधा द बन जा रहा है, ठीक है ना। ई और यहाँ पे क्या है, अ मिलके य का निर्माण हो रहा है और द क्या हो रहा है, यहाँ आधा बन जा रहा है। तो जिसमें जो है कि जिस पे स्वर लगा हो और जुड़ने के बाद वो आधा हो जाए, वहाँ पे यण संधि होता है और यहाँ पे य आ भी जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यण संधि होता है। इसको हम बता चुके हैं। तो इस तरह से 31वां क्वेश्चन हो गया। यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में जो संधि होगी ये जो है कि यण संधि हो जाएगी।
32वां क्वेश्चन देखिएगा। अधोसुख सज्जन वागजाल, अधोसुख सज्जन वागजाल, अधोसुख सज्जन वागजाल महोदधि किसमें स्वर संधि है? तो इसको देखिएगा, इसमें अधोसुख को किसमें स्वर संधि इसमें पहचानना है। तो अधोसुख को अगर देखा जाएगा, अधोसुख का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? अधः प्लस सुख, अधः प्लस सुख, यानी कि यहाँ विसर्ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगा, अधोसुख में विसर्ग संधि हो जाएगा। और सज्जन का देखिएगा, सज्जन का अगर देखें तो सज्जन में क्या हो जाएगा? सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद अगर कर लिए तो संधि पकड़ लेंगे। इसका हम व्यंजन संधि का भी हम जो है कि नियम पढ़ाए हैं पिछली क्लास में, और जो है कि विसर्ग संधि, सभी संधि का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सज्जन में क्या हो जाएगा? सत प्लस जन ये हो जाएगा सज्जन। तो ये जो है कि सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा? सज्जन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा, यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, व्यंजन संधि हो जाएगा। अब देखिए वागजाल में कौन सी संधि है? तो वागजाल में अगर संधि पूछे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाक संधि विच्छेद इसका करेंगे तो वाक प्लस जाल हो जाए ना, यानी ये मिलने के बाद क किस में बदल जा रहा है? ग में। क अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर मतलब वर्ण ग में बदल जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ व्यंजन संधि का ये नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है? क किस में बदल रहा है? ग में। ये पढ़े थे नियम कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि क है तथा वह ज से या किसी व्यंजन से मिलता है तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा वागजाल में। अब एक चीज़ है महोदधि, इसमें देखना है कौन सी संधि है। इधर देखिएगा, महोदधि में कौन सी संधि हो जाएगी? महा प्लस उदधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? महा प्लस उदधि में यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ अगर लिखेंगे ह में क्या है? आ जुड़ा है और यहाँ पे क्या है? ऊ है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? आ और ऊ मिलके ओ बन जा रहा है। और ये किसमें आ और ऊ मिलने के बाद ओ बनता है? तो यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि में ओ और ए बनता है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूछा कि किसमें स्वर संधि है, तो महोदधि में ही स्वर संधि हो जाएगा। महोदधि में स्वर संधि हो जाएगा, क्योंकि महोदधि ये गुण संधि का मतलब गुण संधि के अंतर्गत आ रहा है। तो गुण संधि स्वर संधि का ही भाग होता है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें ये स्वर संधि का ही एक हिस्सा हो जाएगा गुण संधि। अब इसको देखिएगा, ये 32 क्वेश्चन हो गए। 33वां क्वेश्चन कहता है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र में कौन सा अगर पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इसको देखिएगा, पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर देखिएगा, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ ओ है और ई, ओ और ई बराबर क्या हो जा रहा है? अवि।
ओ और ई बराबर अब ई, यानी क्या हो जाए यहाँ पे कौन सा है, आयादी संधि है। पवित्र में कौन सी संधि है, आयादी संधि है। इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 33 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये 34वां क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोयोग में कौन सी संधि है या संधि विच्छेद क्या होगा, मनोयोग। तो इसको देखिएगा, मनोयोग में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस योग, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग होगा। तो विसर्ग हो जा रहा है, जब विसर्ग जुड़ रहा है, विसर्ग मनः प्लस योग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ये 34वां क्वेश्चन हो गया। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा, प्रत्येक। प्रति प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक होगा। तो यहाँ पे क्या है, ई है और यहाँ क्या है, ए। ये दोनों मिलके यह बना रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यह बना रहे हैं। और ये त पे ई लगा है, त यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है। जुड़ने के बाद आधा हो रहा है। तो हम लोग नियम पढ़े थे कि जिस पे स्वर लगा हो, अगर वह किसी स्वर से जुड़े और आधा हो जाए तथा य का निर्माण हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है। तो प्रत्येक में यण संधि हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग 36वां क्वेश्चन देखेंगे। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो गिरीश का अगर संधि विच्छेद हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए गिरीश में क्या है, गिरी प्लस ईश। थोड़ा देखना इसमें गिरीश का कुछ कौन सा क्वेश्चन है। ये 36वां क्वेश्चन है, कुछ गलत है क्या क्वेश्चन, एक चीज़ यही है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था। एक मिनट, ये गिरीश में जो है छोटी एक मात्रा इधर अगर रहेगी, ठीक है, गिरीश हो जाएगा। तो अगर क्या है यहाँ गिरी, जब गिरी लिखते हैं तो गिरी में वो हो जाता है, छोटी एक मात्रा हो जाता है, गिरी और प्लस ईस, ऐसे करिएगा। गिरीश है, गिरीश में कौन सी संधि है, तो इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिरी हो जाएगा, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस हो जाएगा। अब बन जाएगा गिरीश। तो यहाँ पे क्या है, छोटी ई है और प्लस क्या है, यहाँ बड़ी ई है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर किसका निर्माण करेगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ संधि बन जाएगा। यहाँ बड़ी ई हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, गिरीश में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद कहा था तो गिरी प्लस ईस हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिएगा, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। नायक में कौन सी संधि है, तो नायक, अगर नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नय प्लस अक, नय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक। तो ये इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, नायक में आयादी संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयादी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, आय के साथ अ जुड़ के क्या बना दे रहा, आय बना रहा है, आय बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, नायक, नायक में क्या हो जाएगा, आयादी संधि हो जाएगा। ये हो गया 37 क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, 38वां क्वेश्चन क्या है, चंद्र उदय। देख लीजिएगा, चंद्र उदय में कौन सी संधि है, चंद्र उदय में कौन सी संधि है, इसको देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्र
चंद्रोदय है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्र, चंद्र प्लस क्या है? उदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। यहाँ क्या हो जा रहा है? चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। तो इसको देखिएगा, चंद्र में क्या है? यहाँ पे अ है, द्र में अ है और यहाँ पे ओ है, दोनों मिलके क्या बन रहा है? ओ बन जा रहा है। जहाँ अ और यहाँ पे क्या है? ऊ है। तो अ और ऊ मिलके अगर ओ का निर्माण कर रहा हो तो यहाँ पे क्या होता है? गुण संधि। गुण संधि में ए और ओ बनता है, स्वर जब मिलते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? चंद्रोदय में संधि जो हो जाएगी ये हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। 39वां क्वेश्चन देखिएगा, 38 क्वेश्चन हो गए हैं। यशोदा में कौन सी संधि है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यशोदा, यशोदा में कौन सी संधि है? यहाँ पे जो है कि गलती बहुत हो जाती है, लोग इसको गुण संधि लगा देते हैं, लेकिन क्या है, इसका संधि विच्छेद करके हम लोग देख लेंगे तब ये सही हो जाएगा। यानी यशोदा का संधि विच्छेद जब भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? यशः प्लस दा और बराबर क्या आ जाएगा? यशोदा। यशः प्लस दा बराबर यशोदा हो जाएगा। और यहाँ पे जब विसर्ग आ गया तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। यशोदा में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिएगा, यशोदा का यशः प्लस दा हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, अभ्युदय। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में कौन सी संधि है? इसको देखिएगा, अभ्युदय। तो इसका अगर संधि विच्छेद पहले लिख लेते हैं, अभ्युदय, अभ्युदय। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय बराबर क्या हो जा रहा है? अभ्युदय हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ई है, किसके साथ? भ के साथ ई जुड़ा है। और यहाँ क्या है? ऊ है। ई और ऊ मिलके क्या बना रहा है? ई और ऊ मिलके यहाँ पे बना रहा है, यू बना रहा है, यू बना रहा है। ई और ऊ मिलके यू बना रहा है। यानी यहाँ भ पे स्वर लगा है और भ क्या हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। और इसके जगह जुड़ने के बाद यह आ जा रहा है। तो ये नियम हम पढ़े थे, नियम इसको पढ़े थे कि जब जिसके साथ स्वर लगा हो वो आधा हो जाए और साथ में य आ जाए तो यहाँ पे यण संधि हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो यण संधि हो जाएगा। ये हो गया 40 क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन देखिएगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसमें हम लोग पढ़े ही थे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5, वैसे संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब ये पूछा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला जो होता है दीर्घ संधि, पहला दीर्घ संधि होती है। और दूसरा जो है गुण संधि होती है, दूसरा गुण संधि। और तीसरा क्या होता है? तीसरा वृद्धि संधि होती है, तीसरा वृद्धि संधि होती है। चौथा क्या होता है? चौथा जो होता है यण संधि होती है, यण संधि। चौथा यण संधि होती है। और पांचवा जो है ये आयादी संधि होती है, आयादी संधि होती है। पांचवा क्या है? आयादी संधि। तो इस तरह से स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो गया 41। अब 42वां क्वेश्चन क्या है? स्वर संधि किस में है? वागीश, दिगंबर,
रत्नाकर और दुष्कर्म। यहाँ पे दिया पूछा कि किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है। तो क्या क्या दिया है, पहला वागीश दिया है, वागीश दिया है, दूसरा दिगंबर, तीसरा रत्नाकर और दुष्कर्म। तो अगर वागीश का हम करेंगे, वागीश में कौन सी संधि हो जाएगी, वागीश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाक, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस बराबर वागीश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क किस में बदल जा रहा है, ग में बदल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है, क अपने वर्ग से ख यानी ग में बदल रहा है, तो ये तीसरे में बदल रहा है। यानी कि यहाँ पे हम पढ़े थे एक नियम, ये व्यंजन संधि का नियम है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, वागीश में व्यंजन संधि हो जाएगा। और इसके बाद अगर दूसरा क्या है, दिगंबर, दिगंबर का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। और दिक प्लस अंबर अगर करेंगे तो ये भी क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है ये क्या है, क, ये पहले शब्द का अंतिम और मिलने वाला दूसरे शब्द का पहला जब मिलता है तो क किस में बदल जा रहा है, ग में बदल जा रहा है। और ये नियम व्यंजन संधि का है, इस तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि जो इसमें लगा है वही नियम इसमें भी लगेगा, यानी दिगंबर में भी क्या आ जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए ये है दुष्कर्म, तो दुष्कर्म का अगर संधि विच्छेद करेंगे, दुष्कर्म का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, दुष्कर्म का करेंगे तो क्या आ जाएगा, दुह, दुह प्लस दुह और प्लस कर्म, दुह प्लस कर्म बराबर क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। तो दुष्कर्म में कौन सा संधि हो जाएगा, दुष्कर्म में जो है कि ये विसर्ग संधि हो जाएगा। इसमें पूछा है कि किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि किसमें हो जाएगा, यहाँ पे एक शब्द दिया है रत्नाकर, तो क्या आ जाएगा, रत्नाकर, रत्नाकर का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, रत्नाकर। अब जो है कि यहाँ पे अ और प्लस आ मिलके क्या बना रहा है, आ बना दे रहा है, अ प्लस आ मिलके आ बना रहा है। रत्नाकर में क्या हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। तो दीर्घ संधि का ये नियम है, इसको ध्यान रखिएगा, रत्नाकर में दीर्घ संधि हो जाएगा। इस तरह से हो गया हमारा 42 क्वेश्चन। अब जो है कि 43वां क्वेश्चन आप देखिएगा, 43वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि है। तो व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि है, इसको देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे अगर करेंगे बी प्लस अर्थ, बी प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, व्यर्थ, बराबर क्या आ जाएगा, व्यर्थ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई जुड़ रहा है, बी के साथ ई जुड़ा है, बी के साथ ई है, और अर्थ में अ का जब मेल हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे य बन रहा है, ई और अ मिलके य बन रहा है, और इसके साथ जुड़ा है तो ये आधा बन जा रहा है। हम लोग पढ़े थे कि जिसके साथ स्वर जुड़ा हो और ये दूसरे स्वर से मेल हो और ये आधा हो जाए तथा य का निर्माण हो तो ये वहाँ पे क्या होता है, यण संधि होता है। तो व्यर्थ में क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। 44वां क्वेश्चन क्या है, इसको देखिएगा। 44वां क्वेश्चन जो है घुड़दौड़, 44वां क्वेश्चन क्या है, घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ में हम लोगों को देखना है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो घुड़दौड़ में घुड़दौड़ का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़ हो जाएगा। इसमें लोग गलती कर देते हैं, इसमें ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़ हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा प्लस दौड़ इसका संधि विच्छेद हो जाएगा।
इस तरह से 44वां क्वेश्चन में इसमें घुड़ नहीं, इसमें ध्यान रखना है कि घोड़ा प्लस दौड़, यानी कि संधि विच्छेद में ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो जुड़ने वाला शब्द होता है वो शब्द सही होना चाहिए। संधि सही शब्द उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी जो है कि संधि का निर्माण होता है। तो घोड़ा प्लस दौड़, घो का घू बन जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो है कि घुड़दौड़ में घोड़ा प्लस दौड़ हो जाएगा। 45वां जो देखिएगा, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। महोदय का क्या हो जाएगा, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस उदय, महा प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, महोदय, यानी कि यहाँ आ प्लस ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन जा रहा है। आ प्लस ओ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन जा रहा है। तो जिसमें ओ और ऐ तथा अर आता हो तो वहाँ पे क्या होता है, गुण संधि होता है। ये हम लोग पढ़े थे कि क्या आता है, इसमें ए आता है स्वर मिलने के बाद, ए और ओ तथा अर कब बनता है, जब अ के साथ क्या जुड़ जाए, री जुड़ जाए। अ के साथ री जुड़ने पे क्या बनता है, अर बन जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग 45 क्वेश्चन जो है कि ये देख चुके हैं संधि विच्छेद के। और आप लोग जो है कि बताइए, यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन है सॉल्व कराते हुए सब हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। 45 क्वेश्चन हो गए और बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि अगले क्लास में कराया जाएगा। इसको आप लोग जो है कि बताइए कि क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा। अगर बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थोड़ा आप लोग इसको देखिए, क्योंकि ये जो है कि यूपी पुलिस का पूरा जो है कि क्लास जो है यूट्यूब पे चलाया जाएगा। पूरी वीडियो आपको मिलेगी, इकट्ठा मिलेगी। नेशनल एकेडमी SR पे प्लेलिस्ट बनाया गया है मैथ का, रीजनिंग का और GS और हिंदी का। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो मिलेगी। आप जो है कि बिल्कुल इसको आप रक्षाबंधन के बाद जो है कि अनुमान है कि विज्ञापन आ जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा और अभी से आप लग जाइएगा पढ़ाई में, क्योंकि जो है कि एक एक टॉपिक जो है हम अब तेज़ी से चलेंगे तो अब इसको समाप्त किया जाएगा। आप लोग जो है कि इसको नोट्स बनाते हुए बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।